इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। पूर्वी राजस्थान केनाल परियोजना के मुद्दे पर शनिवार को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में जिले की प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव पत्रकारों से मुखातिब हुए। वहीं इस दौरान विधायक रामकेश मीणा तथा इंदिरा मीणा भी मौजूद रही, जहां विधायक रामकेश मीणा ने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने यह तक कह दिया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की केंद्र में नहीं चलती तो वह हमारे साथ आ जाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देने, साथ ही पूर्वी राजस्थान के सभी सांसदों और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का हम घेराव करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने ERCP योजना पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस योजना को केंद्रीय दर्जा प्रदान करें, ताकि राजस्थान में 13 जिलों के पर्याप्त रूप में पानी मिल सके और पूर्वी राजस्थान इलाका सरसब्ज हो सके। इस अवसर पर गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने बोलते हुए कहा कि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आड़े हाथों लिया और कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान राज्य की जनता को सीधे तौर पर गुमराह कर रहे हैं। उनकी केंद्र सरकार में कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सब कुछ छोड़कर हमारे साथ आ जाएं, नहीं तो क्षेत्र की जनता उनको छोड़ेगी नहीं और उन्हें इलाके में घुसने नहीं देगी, साथ ही उनका पुरजोर विरोध करेगी। आज जो हमारा ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट है ERCP, इस ERCP पर 2017 में जब वो तत्कालीन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब इसकी DPR की घोषणा की गई थी और ये प्रोजेक्ट तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास बन के तैयार होगा। उस प्रोजेक्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मोहर लगाई थी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे कि ये परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाएगी। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 2018 दिसंबर में हमारी सरकार बन गई और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ में ले लिया। ये राजस्थान के हित में है। चाहे योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, परंतु ज़्यादातर योजनाओं को एक दूसरे की सरकारें बंद कर देती है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कि ये राजस्थान की जनता के हित में है, पूर्वी राजस्थान की जनता के हित में है, इसलिए इस परियोजना को हाथ में लिया। परंतु उस परियोजना को हम लोगों ने राशि भी स्वीकृत कर दी 9,600 करोड़ की, उस पर काम भी शुरू हो गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस परियोजना को ना तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती है। अब हमने काम शुरू कर दिया तो उस काम को भी रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि 25 के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैं तो आप लोगों से मांग करता हूं, जो हमारे पूर्वी राजस्थान के सांसद हैं उनको मंत्री जी से दबाव बनाना चाहिए और इन सबको माननीय प्रधानमंत्री जी से ये राष्ट्रीय परियोजना जो हमारा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है ERCP, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। अभी उन्होंने यूपी के अंदर किया है और ये हमारे राजस्थान का हक है, जिससे हमारे राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान के लोग हैं, किसान हैं, शोषित पिछड़े जो लोग हैं, इनको पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिल सके। घोषित आप आंदोलन भी करेंगे? हमारी कोशिश है। हमने भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के लीडर हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे हमने विधानसभा में डिस्कस किया था, डिबेट भी की थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम सब लोग मिलके पूर्वी राजस्थान के जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, सब लोग आपके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और इस परियोजना को आप लोग घोषित कराइए। यदि वो कहीं ना कहीं काम रोकते हैं, हम तो हैं ही साथ में, और राजस्थान की पूर्वी राजस्थान की जनता खुद ही आंदोलन करेगी। लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा गुस्सा है राजस्थान के, इस पूर्वी राजस्थान के लोगों में, और उसके साथ हम लोग तो इस परियोजना को कर ही रहे हैं। हम तो इसको पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु वो उसको रोकना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि हम लोग रोकेंगे नहीं। का जिक्र किया कि उनको इस मामले में आपके साथ आना चाहिए और वो बार बार ये कहते हैं कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स है जो राजस्थान सरकार नहीं दे रही, क्या कुछ नहीं? मैं तो किरोड़ीलाल जी को तो ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़े नेता हैं। पूर्वी राजस्थान में उनकी ज़मीन यहीं से तैयार हुई थी और अब पूर्वी राजस्थान की जनता उनसे जो 40 साल उनकी सेवा की है उसका हिसाब मांग रही है। उनसे ये पूछना चाहती है, 40 साल आपको सर आंखों पर बिठाया और अब हमारे पानी का मुद्दा है तो भारतीय जनता पार्टी आप सावधान हो जाना चाहिए, संसद में मांग उठाए। अगर उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री जी को नहीं उठाई, जल शक्ति मंत्री जी को नहीं समझाया, तो ये सारा खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। सवाल हम हमारे MP से करेंगे, 13 जिलों के जो MP हैं उनसे सवाल करेंगे, क्यों नहीं मांग उठा रहे हैं वो, ERCP को क्यों नहीं ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा रहे हैं। अगर उन्होंने ये मांग नहीं उठाई, हम उनको घेराव करेंगे, उनका जिले में नहीं घुसने देंगे।
आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। कि सुन नहीं रही है तो हमारे साथ आइए। पूर्वी राजस्थान की जनता को पानी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराइए। अगर आपकी केंद्र में नहीं चलती है तो आप इस्तीफा दे दो। लोगों ने MP यहाँ से बनाया, मिनिस्टर यहाँ से बनाया, आपको MLA यहाँ से बनाया, तो सवाई माधोपुर जिले का बहुत बड़ा कर्जा है करोड़ीलाल जी पर। इसलिए उनसे कहना चाहता हूँ कि अब जैसे उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी की परवाह नहीं करी, वो भारतीय जनता पार्टी की परवाह नहीं करे, जनता की परवाह करे और जनता के हितों की रक्षा करे। और जनता ये चाहती है कि अब ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो। मैं आपको एक इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरी जनता सड़कों पे उतरेगी और समय रहते भारतीय जनता पार्टी के जो MP है उनको सजग हो जाना चाहिए। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.